शिवसेना नेता अरविंद सावंत ने भी सलमान को पाकिस्तान भेजने की वकालत की है। सुन लीजिए। मुझे समझ में नहीं आता आप सलमान खान की उसके बयान पर इतनी उसको कीमत क्यों दे रहे। पता नहीं, उसको पूछिए जवानों की गर्दन काटकर पाकिस्तान की फौज जब लेके गई तो क्या दर्द हुआ, जाकर देख लो। उन जवानों के शहीदों के घर पर जाकर उन विधवाओं से मिलो, फिर पता चलेगा। आपके परिवार की किसी की गर्दन कट जाएगी ना तो पता चलेगा। और इतने इतने तड़पड़ते क्यों है ये लोग, मुझे समझ में नहीं, तड़पते क्यों है। जाए पाकिस्तान में अगर इतनी तड़प में आए तो। वहीं सियासी भंवर में घिरे सलमान खान के पिता सलीम खान का कहना है कि अब देश की जनता ही तय कर ले कि सलमान क्या कहना चाहते हैं। सलीम खान से बात की हमारी सहयोगी शिवांगी ठाकुर ने। सलीम सर, मनसे के बयान को बेबुनियाद बनाया, सलमान के बयान को उन्होंने बेबुनियाद बनाया, क्या कहना चाहेंगे आप? इस तरह से सलमान बयान देते हैं, आप क्या कहेंगे सर? एक रिएक्शन आपका बनता है सर, कुछ तो कहना होगा, बता तो दीजिए। इस तरह से सलमान हमेशा बयानबाजी करते हैं और आपको फिर सर माफी मांगनी पड़ती है। सर, देश की जनता जानना चाहती है, कुछ नहीं कहना चाहेंगे? देश की जनता जी सर, कुछ तो कहिए। तो सलीम खान, जो अधिकतर हम ज्यादातर मौकों पर देखते हैं कि सलमान खान के बयानों पर बोलते नजर आते हैं, उनका पक्ष लेते नजर आते हैं, लेकिन अभी फिलहाल वो बच रहे हैं। फिल्म अभिनेता सलमान खान एक बार फिर अपने विवादित बयान को लेकर सुर्खियों में है। सलमान खान पाकिस्तान के कलाकारों के समर्थन में खुलकर सामने आए हैं। सलमान ने कहा है कि आतंकवादियों और कलाकारों में फर्क होता है और हिंदुस्तान आने वाले कलाकारों का वीजा खुद भारत सरकार देती है। ये दो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, वो टेररिस्ट थे, ये कलाकार है। ऑब्वियसली एक एक्शन का रिएक्शन तो होगा ही। इंडिया का बजरंगी भाईजान और बॉलीवुड के सुल्तान सलमान खान पाकिस्तानी कलाकारों के पक्ष में खुलकर उतर आए हैं। वो पाकिस्तानी कलाकारों के बहिष्कार के खिलाफ हैं। सलमान ने साफ कहा कि कलाकार और आतंकवादी में फर्क होता है। कलाकार की तुलना आतंकवादियों से नहीं हो सकती। ये दो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, वो टेररिस्ट थे, ये कलाकार हैं। आप क्या मानती हैं कि कलाकार टेररिस्ट हैं? वीजा लेके आते हैं, कौन देता है उनको वीजा? हमारी गवर्नमेंट देती है उनको वीजा। वर्क परमिट हमारी गवर्नमेंट देती है उनको। सलमान ने पीओके में भारत की सैन्य कार्रवाई का जिक्र करते हुए कहा कि भारत की सैन्य कार्रवाई उरी के एक्शन का रिएक्शन था, लेकिन पाकिस्तानी कलाकार के खिलाफ इस तरह का रिएक्शन उनके मुताबिक सही नहीं। आइडियल सिचुएशन जो होना चाहिए था वो अमल और पीस का होना चाहिए था। अब ये हो गया है तो ऑब्वियसली एक एक्शन का रिएक्शन तो होगा ही। सो बट इन दिस डे, इन दिस एज, आई थिंक कि अगर प्यार मोहब्बत अमल से रहे तो बेटर होता सबके लिए। गौरतलब है कि उरी हमले के बाद राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस ने बॉलीवुड में काम कर रहे पाकिस्तानी कलाकारों को 48 घंटे के भीतर देश छोड़ने का अल्टीमेटम दिया था। उसके बाद फवाद खान जैसे अभिनेता वापस पाकिस्तान चले भी गए। लेकिन सलमान के इस बयान के बाद राज ठाकरे की पार्टी की ओर से तीखी प्रतिक्रिया आई। शिवसेना ने भी एमएनएस के ही सुर में सुर मिलाया। सलमान खान का जो मत है, जो वो उनकी भावना है, वो उनकी वैयक्तिक भावना है, लेकिन कहीं पे मैं उनको ये बोलना चाहूंगी कि आपको जिन्होंने सेलिब्रिटीज बनाया है, जिन लोगों ने आपको उस मुकाम पे पहुंचाया जहां पे आप हैं, उनकी भावना तो समझने की कोशिश करिए आप। सलमान खान को समझना चाहिए वक्त क्या चल रहा है। और सलमान खान भूल गए हैं कि पाकिस्तान के जवान हमारे जवान की गर्दन काट कर लेके गए थे। उनके परिवार के किसी की गर्दन काट लेते ना तो दर्द क्या होता है समझ लेते थे। हालांकि खुद राज ठाकरे सलमान के बयान को तवज्जो नहीं दे रहे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने माना कि कलाकारों के लिए कोई सरहद नहीं होती, लेकिन उन्हें आतंकी घटनाओं की निंदा करनी चाहिए। सलमान के बयान को मैं अहमियत नहीं देता। गौरतलब है कि सलमान से पहले फिल्म निर्माता करण जौहर भी एमएनएस के अल्टीमेटम का विरोध कर चुके हैं, लेकिन उरी हमले के बाद देश में पाकिस्तान के खिलाफ जिस तरह का गुस्सा है, वैसा गुस्सा पहले नहीं देखा गया था।
सलमान के इस बयान के बाद हलचल तेज हो गई है। दिनेश मौर्य हमारे साथ मुंबई से इस वक्त जुड़े हैं, क्योंकि समझना जरूरी है कि मुंबई में इस वक्त हालात क्या है। दिनेश, मुंबई में किस प्रकार के हालात हैं, क्योंकि एमएनएस का जो रुख है वो बेहद ही कड़ा दिख रहा है सलमान के खिलाफ। देखिए, शिवसेना और एमएनएस इस पूरे मुद्दे को, सलमान के बयान को भुनाने की पुरजोर कोशिश कर रही है। बीएमसी चुनाव करीब है, ऐसे में जब पूरा देश उरी हमले को लेकर आहत है और लगातार पाकिस्तान का विरोध कर रहा है, ऐसे में सलमान खान जैसे बड़े सितारे का खुलकर इस तरह से पाकिस्तानी कलाकारों का समर्थन करना कहीं ना कहीं एक बड़ा हिस्सा है जिसे रास नहीं आ रहा, और इसी भावनाओं को भुनाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। शिवसेना ने साफ कह दिया है कि वो सलमान का विरोध करते, साथ ही में एमएनएस ने भी साफ किया है कि वो भी सलमान खान का विरोध करें। तो कहीं ना कहीं जब भी मुंबई सलमान खान आते हैं तो उनका विरोध हो सकता है, लेकिन इन सबके बीच सियासत करने की जो कोशिश है वो भी साफ नजर आ रही है। जी दिनेश, जिस तरीके से आपने बोला सियासत यहां पर हो रही है, निश्चित तौर पर सियासत यहां पर दिख रही है। क्या एमएनएस या शिवसेना का अगला स्टैंड क्या होगा, क्योंकि उन्होंने साफ कहा है कि सलमान खान को अपना स्टैंड बदलना होगा। अगर सलमान खान अपना स्टैंड नहीं बदलते तो क्या होगा एमएनएस या शिवसेना का स्टैंड? देखिए, इनका कहना है कि जैसे जब भी सलमान खान मुंबई में आते हैं तो वो उनके घर के बाहर विरोध प्रदर्शन करें, खुलकर उनका विरोध करें, और जब तक वो अपना स्टैंड नहीं बदलते तब तक उनका ये विरोध जारी रहेगा। अभी किस तरह से उसे आगे ले जाते हैं इस पर वो फिलहाल जो है रणनीति बनाई जा रही है, इसका खुलासा उन्होंने नहीं किया, लेकिन इतना ज़रूर कहा है कि सलमान खान जब तक अपना स्टैंड नहीं बदलते तब तक वो इसी तरह से विरोध करते रहेंगे, और इस पूरे मुद्दे को जितना ज़्यादा से ज़्यादा दिन हो सके वो भी खींचने की कोशिश करेंगे। मैं आपको बता दूं अर्पिता, बीएमसी चुनाव अगले कुछ महीनों में होने वाले हैं, ऐसे में आज जो जनभावना बनी हुई है तो उस भावना को भुनाने की कोशिश के लिए सलमान खान जैसे सितारे का बड़ा बयान काफी मायने रखता है, और उसी सलमान के बहाने जो है अपनी सियासी नैया पार लगाने की कोशिश। चलिए दिनेश, नजर बनाए रखिए, पल पल की अपडेट्स हम लेते रहेंगे। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक सलमान खान अभी मुंबई में नहीं है, लेकिन जैसे वो पहुंचेंगे तो एमएनएस का यहाँ कड़ा रुख है कि यहाँ पर विरोध सलमान के बयान का जरूर होगा।